प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति दरबार तक पहुंच गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति महोदय से मुलाकात कर 24 घंटे पहले उनके साथ हुई घटना से अवगत कराया, जिसके बाद राष्ट्रपति ने भी उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। हालांकि पंजाब सरकार का इस पूरे मामले पर यह कहना है कि सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री एक एसपीजी प्रोटोकॉल के तहत हमेशा सुरक्षा के कड़े घेरे में रहते हैं। इसके साथ साथ राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी होती है सुरक्षा व्यवस्था और पूरा रूट मुहैया कराना। बातचीत करेंगे क्या टेक्निकल पॉइंट है, आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ हो सकता है, इसको लेकर हमारे साथ पूर्व राजदूत जुड़े हुए हैं, जेके त्रिपाठी जी हैं। सर, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप पे। सर, सबसे पहले तो जानना ही चाहेंगे कि कल जिस तरह से हुआ उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, कल जो भी हुआ वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बहुत भारी चूक थी, बहुत सीरियस अनियमितता थी और ऐसा कभी नहीं हुआ। इवन इंदिरा गांधी के टाइम में नहीं हुआ। हालांकि इंदिरा गांधी जी की हत्या उनके सिक्योरिटी गार्ड ने ही की थी, लेकिन ऐसी चूक कभी नहीं हुई कि मूवमेंट को इस तरह से रोक दिया जाए। तो ये तो ऐसी चीज है कि जिसके बारे में विस्तृत रूप से जांच होनी जरूरी है, और वो भी किसी निष्पक्ष एजेंसी द्वारा। मेरे ख्याल से अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की अध्यक्षता में ये जांच हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या किसी सिटिंग हाई कोर्ट के जज के अध्यक्षता में हो तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में देखिए कई तह होते हैं। एक तो इमीडिएट तो उनके एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप वाले होते हैं, उसके बाद आईबी को भी नॉलेज में लिया जाता है, और इसके साथ ही साथ आर्मी के लोगों को नॉलेज में लिया जाता है, स्टेट पुलिस को नॉलेज में लिया जाता है। होता यह है कि जब भी कभी ऐसी विजिट का डिसीजन होता है तो उसके कम से कम 4 दिन पहले, कम से कम 4 दिन पहले, और पहले हो जाए तो और अच्छा है, इन सारी एजेंसियों की मीटिंग होती है। उसमें प्लान चेकआउट किया जाता है कि अगर एयर से जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, रोड से जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, और उसके साथ साथ प्लान बी भी चेकआउट किया जाता है कि अल्टरनेटिव रूट की, अगर मान लिया एयर से जा रहे हो, मौसम खराब है कुछ हो, और अगर एयर से जाने का तो मौसम के फोरकास्ट भी उसमें ध्यान में रखी जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि जब ये सारा प्लान चेकआउट कर लिया जाता है तो जितने लोग वहां मौजूद होते हैं सभी के वहां उसी वक्त दस्तखत करा के उनको कॉपी दे दी जाती है जी, कि वो इस पे ध्यान रखें। अब इसके बाद भी अगर बीच में कभी प्लान का चेंज होता है तो तुरंत सारे जो भी है स्टेक होल्डर्स, जो अधिकारी हैं राज्य सरकार के या आईबी के या एसपीजी के, सबको तुरंत बताया जाता है और यह कहता है कि आप कहा जाता है कि आप इसका अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कीजिए। यहाँ पे मेरे ख्याल से क्या हुआ है, यहाँ पे जब आप देखें तो 2 चीजें जो हैं वो नहीं हो पाई हैं। एक तो जो वामपंथी ग्रुप है किसानों का, किसान मोर्चा, या जो जिसने कहा कि हमारे किसान वहां थे और हमें पुलिस वालों ने बताया कि आप हट जाइए, लेकिन हमें लगा कि ये सिर्फ हमें डराने के लिए बता रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर ये हुआ भी तो स्टेट पुलिस के लोगों ने, अगर वो नहीं हटे तो स्टेट पुलिस के लोगों को वहां अपने आदमी खड़े करने चाहिए थे। और किसी भी रूट पे जब पीएम जाता है, अगर पीएम रोड से जा रहे हैं तो एंटायर रूट पे कुछ जगह पे आदमी खड़े होते हैं, ये होने चाहिए। इस पर तो राज्य सरकार कह रही है कि हमने 10,000 जवान तैनात किए थे। हालांकि जो बाय रोड जाने का जो रूट था वो प्लान में नहीं था, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में जवान मुहैया कराए गए। तो ऐसे में जिस तरह से राज्य सरकार के साथ कॉर्पोरेट ना मिलने की बात लगातार सामने आ रही है, क्या आपको लगता है बहुत ज्यादा उसमें दम है इस बात में? नहीं, मेरे ख्याल से अगर 10,000 जवान मुहैया कराए गए थे तो वो कहाँ थे, रूट्स पे थे कि नहीं थे, या वो जहां पहुंचना था प्रधानमंत्री को वहीं पे 10,000 इकट्ठा हुए थे? और खास तौर से जब एक जगह किसान आंदोलन कर रहे हैं, एक सड़क पे बैठे हुए हैं, तो वहां पर तो आपको जरूर ही रखना चाहिए था। और वो भी खास तौर से जब एसपी ने कहा है वहां के, मैं देख रहा था कि हमारे कहने से एक बार वो हट गए, फिर कुछ देर बाद आ गए। अगर वहां से उनके कहने से हट गए तो उसके बाद भी वहां पर और पुलिस फोर्स
रीइंफोर्स करनी चाहिए थी, कंटिजेंट होना चाहिए था कि ये फिर आ सकते हैं, लेकिन वो नहीं किया गया। और एक चीज इसमें देखिए, इसमें ये भी सुनने में आया, पढ़ने में, कि जब भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कहीं जाते हैं किसी भी प्रदेश में, तो प्रदेश के डीजीपी और प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी वहां रहते हैं पहले से मौजूद। यहाँ पे जहां उनको जाना था वहां पर डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी नहीं थे, उन्होंने अपनी गाड़ी भेज दी थी, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि गाड़ी डायरेक्ट नहीं करती। चीफ सेक्रेटरी या डीजीपी रहते हैं तो अगर कुछ लास्ट मिनट में वहां पर कुछ करना होता है वेन्यू पे, तो वो डायरेक्ट करते हैं ऑपरेशन सारा। जी बिल्कुल। तो यहाँ सर, बठिंडा एयरपोर्ट से पीएम का काफिला सड़क मार्ग से हुसैनीबाग में जो राष्ट्रीय शहीद स्मारक स्थल था वहां के लिए रवाना होता है। 30 किलोमीटर आगे जाने पर पता चलता है कि फ्लाईओवर पर कुछ किसान बैठे हुए हैं, वहां से उनको यू टर्न लेना पड़ता है। सर, ये जो लोकेशन थी यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर कहा जा रहा है कि महज 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर था, और प्रधानमंत्री खुद 15 से 20 मिनट तक वहां पे इंतजार करते रहे। क्या इसको सिर्फ एक चूक माना जाए, क्योंकि इतनी बड़ी गलती, जो हमारा दुश्मन मुल्क है वो बॉर्डर से बहुत नजदीक है और हमारे देश के सबसे शक्तिशाली, सबसे लोकप्रिय जो शख्स हैं वो वहां पे फंसे हुए हैं? ये चूक नहीं है, ये भयंकर गलती है, और जिसको मैं कहता हूं कि अंग्रेजी में कहा जाता है हेड्स मस्ट रोल। लोगों को अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने किया। और मैं ये भी कहता हूं कि अगर एसपीजी की ओर से भी कुछ गड़बड़ी हुई है तो एसपीजी के लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जहां तक मेरा एसपीजी का वो है अनुभव है, एसपीजी का अनुभव ये रहा है कि नेता बार बार पब्लिक व्यू के लिए ये कहते हैं कि नहीं नहीं हटाइए, मुझे पुलिस की जरूरत नहीं। मैंने अपने कानों से सुना है, खुद देखा है कि मिसेस गांधी कहती है नहीं नहीं इनको हटाइए, इनको हटाइए, मुझे पुलिस वालों से मुझे पब्लिक से क्या खतरा है। लेकिन वो कहते हैं, मेरे भी दोस्त एसपीजी में, वो कहते हैं कि हटा दिए जाते हैं, फिर हम आ जाते हैं। तो यहाँ ये काम किसान कर रहे थे, पुलिस नहीं कर रही थी। हटा दिए जाने के बाद फिर आने का काम किसान कर रहे थे, या वो किसान नेता कर रहे थे जो वहां बैठे हुए थे। ये मेरे समझ में नहीं आता कि एसपीजी के लोग भी प्रधानमंत्री के काफिले के पहले एक पायलट कार चलती है और रास्ता सारा क्लियर किया जाता है। आपने दिल्ली में भी मैं देखता हूं कि अगर प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से लौटते हैं तो एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री निवास तक का सारा रास्ता क्लियर हो जाता है, ट्रैफिक बंद हो जाता है। तो वहां हाईवे पे रास्ता क्लियर क्यों नहीं किया गया? ये तो स्टेट गवर्नमेंट की भी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। जी, एसपीजी रेकी करती है पूरे रूट की, इसके साथ साथ आईबी स्टेट सिक्योरिटी एजेंसी संपर्क में उनके रहती है। स्टेट पुलिस रूट क्लियर कराने का काम करती है, कई बार तो मॉक ड्रिल भी कराई जाती है जिस रूट से पीएम निकलते हैं। यहाँ पर ये सब चीजें मिसिंग रही। और सर, इसके साथ साथ जुड़ा ये भी आप कह रहे हैं चूक नहीं है, बहुत ब्लंडर मिस्टेक है, क्या इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मेरे ख्याल से साजिश तो नहीं होगी, क्योंकि कोई इतनी हिम्मत नहीं कर पाएगा कि साजिश करे। हाँ, ये राज्य सरकार की ओर से थोड़ी लापरवाही हुई होगी कि उन्होंने कहा होगा, हो सकता है कि चलो इलेक्शन का मामला है, ये तो पीएम तो बीजेपी के हैं, हम क्यों इतना ध्यान दें। लेकिन सीरियसली ना लें। हाँ, सीरियसली नहीं लिया। और यही चीज देखिए, वहां के जो हैं सुनील जाखड़ ने साफ साफ कही है। सुनील जाखड़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं पंजाब के। उन्होंने साफ साफ कही है कि देखिए ये भयंकर चूक हुई है और हमें इसको माफ नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो किसान नेता थे उन्होंने भी कहा कि कुछ भी वो हमारे प्रधानमंत्री, हमें ये पता होता है कि प्रधानमंत्री सही में आ रहे हैं तो हम वहां न बैठते। लेकिन अब उन्हें क्यों पता नहीं प्रधानमंत्री सही में आ रहे हैं? क्योंकि एक बार यही हुआ होगा, मैं नहीं जानता एग्जैक्टली, क्योंकि एक बार वो धरने पे बैठे, प्रदर्शन पे बैठे, उनको हटा दिया गया, फिर दोबारा कैसे वो आके बैठ गए? अगर वहां पर पुलिस नहीं थी तो कैसे वो आके बैठ गए? ये तो साफ साफ बहुत बड़ी गलती है। सर, कहीं हाई लेवल कमेटी बना दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले
पर याचिका डाली गई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय से मिले हैं, उनको बताया है कल का पूरा वाकया। आपको क्या लगता है अब आगे इसमें किस तरह की कार्रवाई चलेगी? तो मुझे लगता है कि देखिए, इसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज की अध्यक्षता में इसकी जांच हो। इसलिए सिटिंग जज की अध्यक्षता में कि सिटिंग जज जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनली एक बार वो अपने पद पर है तो उसको प्रेसिडेंट भी नहीं हटा सकते उस टाइम तक, जब तक कि सीरियस इम्पीचमेंट ना हो। इसलिए वो किसी प्रेशर से बाहर रह करके, किसी भी दबाव में न रह के वो अपनी फाइंडिंग दे सकता है जी। हालांकि अब कई कर रही हैं जांच, लेकिन होना ये चाहिए कि कुछ निष्पक्ष, जिसके ऊपर सबको भरोसा हो, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को, सिटिंग जज को, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को, उनको दिया जाए इसकी जानकारी। जी सर, आपने बताया कि सिटिंग जज के हाथों इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इसे पॉलिटिक्स से भी जोड़कर देख रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रैली में भीड़ नहीं थी, इसलिए प्रधानमंत्री खुद वहां जाना नहीं चाहते थे और बीजेपी की तरफ से पूरा एक प्रोपेगेंडा रचा गया। हालांकि बीजेपी भी वो फोटोज दिखा रही है जहां भयंकर भीड़ है रैली स्थल पर, और प्रधानमंत्री बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ करने वाले थे, पंजाब की जनता को बहुत कुछ देने वाले थे। आप कैसे देखते हैं, क्या इसमें पॉलिटिकल एंगल जिस तरह से उठाया गया है वो? देखिए, पॉलिटिकल एंगल तो है, क्योंकि अगर विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी वहां जाना नहीं चाह, प्रधानमंत्री जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वहां भीड़ नहीं है जी। प्रधानमंत्री जाएं या न जाएं, अगर एक बार प्रोग्राम बन गया है तो सारी तैयारियां पूरी रखनी चाहिए थी। यहाँ सवाल वो नहीं कि जाएं कि न जाएं, यहाँ सवाल है कि तैयारी पूरी नहीं थी। और ये चीज कि प्रधानमंत्री इसीलिए लौटा, ये भी बात गले से नहीं नीचे उतरती, क्योंकि जो धरना दे रहे थे उनमें से उनका नेता कहता है कि यहाँ हमें आके बताया गया था और हम यहाँ से हमने सोचा कि हमें हटाया गया, फिर हम दोबारा आ गए क्योंकि हमने सोचा कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमें सिर्फ डराया जा रहा है। तो इसका मतलब उस समय तक तो प्रधानमंत्री की यात्रा में कोई दिक्कत नहीं थी। और प्रधानमंत्री क्यों ऐसा करेंगे? अब भीड़ नहीं भी होगी तो भी प्रधानमंत्री को कई, जैसा आपने कहा, कितनी योजनाओं का शिलान्यास करना था, वो योजनाएं तो प्रधानमंत्री के लिए भीड़ हो या न हो, लोगों को आकृष्ट करने के लिए बहुत, चुनाव के दौरान। तो ये तो अब दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री वो अलग राग अलाप रहे कि प्रधानमंत्री वहां जा सकते हैं, नवाज शरीफ से मिल सकते हैं, यहाँ ये एक चीजों को कनेक्ट करके नहीं देख रहे। नवाज शरीफ से अगर वो मिलने गए थे तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, वहां की सुरक्षा व्यवस्था नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के अंडर थी और उन्होंने की थी। तो ये तो सब अपने अपनी रोटियां सेक रहे हैं अपने हिसाब से। क्या एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि कुछ अधिकारियों की बलि दे दी जाएगी, कुछ को सस्पेंड कर दिया जाएगा, कुछ के खिलाफ विभागीय जांच कर दी जाएगी और मामले की लिपापोती की कोशिश की जाएगी? हालांकि दूसरी तरफ जिस तरह से गृह मंत्रालय भी बिल्कुल सख्त नजर आ रहा है इस मामले पे, लगता नहीं है उतना आसान हो पाएगा आगे चल के राज्य सरकार के लिए भी चीजों को। देखिए, कुछ अधिकारियों के तो सर लुढ़केंगे, ये तो तय है। राज्य पुलिस के अधिकारी हों, राज्य प्रशासन के अधिकारी हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी हों, कोई ये तो तय है। लेकिन अब राजनीतिज्ञों के साथ क्या होगा? मंत्री वगैरह तो ऐसे बर्खास्त नहीं हो सकते, और वैसे भी अब इलेक्शन का टाइम है तो कौन बर्खास्त करेगा? 2 महीने की बात है। यह है कि ये नहीं होना चाहिए कि 2-3 महीने तक ये जांच ही चलती रहे, उसके बाद इलेक्शन हो जाए, सब कुछ टाइटा फिक्स हो जाए, सब कुछ लिपापोती कर दी जाए। ये नहीं। सुरक्षा में चूंकि एक बड़ा मामला है, खुद प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री, उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ यहाँ पर हुआ है। हाँ, ये है कि मतलब कोई ऐसा आपने देखा राजीव गांधी की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हुआ था, फिर हम मौजूद, हाँ, उसके बाद सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी। मैंने 2-3 प्राइम मिनिस्टर्स विजिट अटेंड की हैं और अपनी पोस्टिंग में मैंने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर के पास कोई परिंदा नहीं फटक सकता है बिना एसपीजी के या बिना सुरक्षा उसके। तो ये तो होना चाहिए, लेकिन मेरी यही आशा है कि इसकी जांच जल्दी आए, जांच की रिपोर्ट। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और बताने के लिए कि किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की गलती या फिर एक बड़ी चूक दोबारा ना हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। थैंक यू।